बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, पाकिस्तान बनने में किन किन शख्सियात और किन किन इवेंट्स का क्या किरदार है, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने आपके साथ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, वर्ल्ड वार वन, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल के बारे में डिटेल के साथ बताया था। इस वीडियो में हम आपके साथ पम्फलेट नाउ और नेवर और सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू शेयर करेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल हो सके। नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, पम्फलेट चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा था। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नाउ और नेवर के मुसन्निफ कौन है? चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 2, चौधरी रहमत अली ने ये पम्फलेट कब लिखा था? 1933 में। इसका दूसरा नाम पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी है। चौधरी रहमत अली का शुमार भी पाकिस्तान के फाउंडर्स में होता है। जब उन्होंने ये पम्फलेट जारी किया उस वक्त वो इंग्लैंड में रिहाइश पजीर थे। उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही 2 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फॉलो करते हुए 1933 में एक कमेटी तश्कील हुई जो वाइसराय के चेयरमैनशिप के अंडर थी और इसमें सर आगा खान, जफरुल्लाह खान, शिफात अहमद, अब्दुर्रहीम और AH गजनवी शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट जो कानून के बिल पर मुश्तमिल थी 1934 में पब्लिश हुई और ब्रिटिश पार्लियामेंट को अप्रूवल के लिए पेश की गई और यही बिल 24 जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से पास हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तारीख पूछ ली जाती है 24 जुलाई 1935। लेकिन ये बिल सियासत की मुख्तलिफ डिमांड्स पर पूरा न उतरने की वजह से इसको बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ इंडिया के मुख्तलिफ सेक्टर्स ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया था। कायदे आज़म ने इसे डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट का नाम दिया था। अब देखते हैं हम सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट वर्ल्ड वार की वीडियो मैंने डिटेल के साथ बना के शेयर की हुई है लास्ट वीडियोस में, आप चेक कर लीजिए। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी और उसकी क्या रीजंस थी। वो भी मैंने डिटेल के साथ शेयर की हुई है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी। सेकेंड वर्ल्ड वार ये कब शुरू हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई? ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 1939 को ये जंग शुरू हुई थी और 1945 में खत्म हुई थी। इस जंग में कौन से ममालिक शामिल थे? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बड़े ममालिक जैसे UK, फ्रांस, सोवियत यूनियन, जर्मनी, इटली, जापान और USA वगैरह शामिल थे। इस जंग में तकरीबन 100 मिलियन अफराद ने मिलिट्री यूनिट्स में खिदमत अंजाम दी थी। काफ़ी सारा माशी और इंडस्ट्रियल नुकसान भी हुआ था। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तकरीबन हर शख्स, हर बिजनेस और तमाम सर्विसेज इस जंग में इन्वॉल्व थे। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस जंग में कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे? 61 कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व थे जिनकी पॉपुलेशन 1.7 बिलियन थी, इस जंग में इन्वॉल्व थे। 50 मिलियन जिंदगियां इस जंग में चली गई थी और सैकड़ों मिलियन लोग इस जंग में जख्मी हुए थे। ये थे ब्रीफ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड वर्ल्ड वार के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके साथ 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन की डिटेल शेयर करेंगे और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।